बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसफ़ रज़ा अपना इटालिया के चैनल से। तमाम दोस्तों व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो देखते होंगे और अपने दोस्तों से शेयर करते होंगे। हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये एक इंतहाई अहम मसला है और इसमें पिछले सालों में तो इस पे काफ़ी जो काम हुआ था और कुछ केसेस ब्लॉक हुए, कुछ उसमें से ठीक भी हो गए। तो ये है मसला डुप केसेस का। कुछ ऐसे दोस्त अहबाब ऐसे हैं, इटली में रहते हैं, जिनके पासपोर्ट पे उनका असल नाम नहीं है या उनका वो नाम जो है उनकी फैमिली के नाम के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ पे वो आए थे किसी और नाम से या और नुल्ला उस्ता के थ्रू, फिर वहीं आके अपनी आइडेंटिटी उस पर काम करते रहे और उनका पासपोर्ट रिन्यू होता रहा और सब काम होते रहे। तो उन दोस्तों से अपील है कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले इस पे ब्लॉकेज की हुई थी, लेकिन अब उन्होंने इस पे दोबारा थोड़ा सा सिस्टम आसान किया है कि वो अपने अगर ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको बहाल करवाना चाहते हैं तो वो उसको किस तरह करवा सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो आज हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आज आप अपना वो काम करवा लें, अपने आईडी कार्ड और अपने पासपोर्ट पे अपना ओरिजिनल नाम और अपनी जो डाटा है पाकिस्तान में उसमें अपनी जो एफआरसी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसके अंदर अपनी फैमिली के साथ अटैच हो जाए तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कल को नेशनैलिटी जब आप अप्लाई करेंगे या आप रिकन्जुमेंटो फैमिलियारे करेंगे या दीगर इस टाइप के मामलात करेंगे तो इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगती है और वहाँ फिर आपको काफ़ी मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो उसके लिए जो तरीक़ेकार है या वो कहाँ से शुरू करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है। इसमें सबसे पहला जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं और आपका असल नाम नहीं है या आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट दूसरे नाम का है, तो आप सबसे पहले एक जो है स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी बनवाएं, जो यहाँ कौंसलेट में जाके आपको बनवानी पड़ेगी अपने नाम से। और जिस बंदे के नाम पर आप बनवा रहे हैं वो आपका रिलेटिव होना चाहिए, आपका वालिद, भाई या आपकी बहन या आपकी वाइफ जो भी है वो उसके नाम की, फैमिली मेम्बर के नाम की स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी बनाएं। उसमें जो चीज़ें हैं वो मेंशन करें कि मेरा नाम जनाब मेरी एक फ़ेक आईडी या मेरा जो पुरानी मेरा नाम ये है और इसका आईडी कार्ड का नंबर लिखें, पासपोर्ट का नंबर लिखें और बताएं कि भी मेरा असल नाम ये है और मेरा आईडी कार्ड ये है और मेरा शजरा नसब या मेरा एफआरसी जो फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें मेरा आईडी कार्ड पुराना अगर बना था तो वो ये है, या अगर नहीं बना तो अब मैं बनवाना चाहता हूँ। तो ये एक स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी आप बनवा के यहाँ पे दो विटनेस जो है, दो गवाहों की मौजूदगी में वो आप भेजेंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान में वो बंदा आपका जो जिसके नाम की आपने स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी बनाई होगी वो लोकल कोर्ट में एक सबमिट करवाएगा सब प्रूफ के साथ। सब प्रूफ के साथ जितने भी प्रूफ हैं उसमें एफआरसी है, आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपके वालिदैन के जो शनाख्ती कार्ड हैं, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जहाँ पे आप पैदा हुए, और आपका जितना भी जो एक एफिडेविट है वो भी बनाएंगे। उसमें वो सारी चीज़ें लिखेंगे जिसमें आपका जो है पुराना शनाख्ती कार्ड अगर बना था, अगर नहीं बना तो आपके वालिदैन के शनाख्ती कार्ड और आपकी फैमिली के और आपके जिस यूनियन काउंसिल में आप पैदा हुए आपका बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर जो लवाजमात हैं उन प्रूफ के साथ वो वहाँ पे सबमिट करवाएंगे। और कोर्ट से फ़ैसला आने के बाद जो कोर्ट हैं, जो अटार्नी कोर्ट्स हैं, वहाँ से आपको ये जब ये मिल जाएगा कि आप करवा सकते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें आप नादरा के ऑफ़िस में जमा करवा दें। और नादरा साथ एक एप्लीकेशन लिखें कि आज मैं अपनी जो पुरानी फ़ेक आईडी है उसको मैं जो कैंसिल करवाना चाहता हूं और मेरी जो रियल आईडी है उसका आईडी कार्ड नंबर अगर जो पुराना है या अगर नहीं है तो मेरा नाम ये है और मेरे वालिद का नाम ये और हमारा जो है एफआरसी ये है और मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ।
क्योंकि ज़ाहिर अगर आपने फ़ेक आईडी बनाई थी या किसी के नाम पे आप यहाँ पे आए थे तो फिर आप उसके जो एफआरसी में नज़र आते होंगे या उसका शजरा नसब में आपका वो आईडी कार्ड आता होगा, तो वो आपने मेंशन करना है कि मेरी फैमिली ये है, जो मेरा फैमिली ट्री है वो ये है और आज से मेरा नाम ये है। तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट के साथ प्लस प्रूफ के साथ प्लस एफिडेविट और एप्लीकेशन के साथ आप नादरा के ऑफिस में जमा करवाएंगे। उसके बाद वो इस पे जो है डीजी जो है नादरा वो एक्शन लेगा और आपकी जो ये जो है ना सारी अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद वो आपको आपकी असल आईडी वो इसमें सिस्टम में ऐड करके आपको एक रसीद या आपको जो भी है एक कह लें आपकी एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट करते हुए आपको वो एक दे देंगे कि आपका ये डाटा ओके हो गया है, आज से आपका ये आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लें। आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे, जैसे ही आपका शनाख्ती कार्ड आपके असल नाम और आपके असल डाटा के साथ आ जाएगा, फिर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे। फिर आपका पासपोर्ट आपके असल नाम और आपके असल डाटा के साथ आपको मिल जाएगा। वो दोनों चीज़ें मिलने के बाद आप पासपोर्ट यहाँ पे ले आएँ या यहाँ पे अप्लाई कर लें, मतलब वो तो ज़ाहिर है आप अगर यहाँ पे रहते हैं तो आप यहीं पे अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका डाटा चेंज होगा पाकिस्तान में, यानी कि यहाँ से आप बैठ के कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से आप सिर्फ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भेज सकते हैं और वहाँ से कोर्ट के ज़रिए आपके जो आपका अटॉर्नी होगा, जो आपका वकील होगा, आपका वालिद भाई बहन जो भी है, वो सारी चीज़ें सबमिट करवा के जब डाटा चेंज करवा लेगा तो फिर आपका आईडी कार्ड जो है यहाँ से आप अप्लाई करके पहले अपना आईडी कार्ड बनाएंगे, उसके बाद पासपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद जो है आप अपने इटालियन डॉक्यूमेंट जो हैं परमिसो डी सोजोर्नो अपने उसको चेंज करवाएंगे। फिर आप जैसे ही आपकी परमिट ऑफ स्टे या परमिसो डी सोजोर्नो अपने आपके असल डाटा के नाम के साथ ठीक हो जाएगी, फिर आप उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड और कोदिचे फिस्काले वगैरह भी बनवा लेंगे। तो ये है एक प्रोसेस जिसको फॉलो करते हुए आप अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपने असल फैमिली ट्री के साथ और अपने असल नाम के साथ बनवा सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए हो या इस सिलसिले में आपको मज़ीद कोई परेशानी है तो आप यूरो सर्विसेज के किसी भी करीबी ऑफ़िस अपने शहर में वहाँ से रब्ता करें या हमारे सेंट्रल ऑफ़िस बोलोनिया में हमसे रब्ता करें, हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे नंबर्स जो हैं वो हम आपको बताते चलें। हमारा मोबाइल नंबर है जिस पे हमारा व्हाट्सअप भी है, आप वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको मज़ीद इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हमारा नंबर नोट कर लें 3511472414। ये हमारा ऑफ़िस का मोबाइल नंबर है। इस पे व्हाट्सअप और दीगर सर्विसेज भी हैं, आप उनके ज़रिए हमसे रब्ता करें। हम आपको इस बारे में मज़ीद गाइड करेंगे, मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। कोशिश करें कि अपना डाटा जो है वो जल्द से जल्द सही करवाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में हर चीज़ डिजिटल फॉर्म में हो रही है। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि हर चीज़ जो है डिजिटल हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन से लेके सारा सिस्टम, और इटली में भी, और आने वाले वक्त में मज़ीद सख्ती होती जाएगी। आज अगर किसी बंदे का कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसके के नाम में या उसके किसी सिस्टम में कोई गलती है तो आज ही उसको पहली प्रायोरिटी पे ठीक करवाएं, नहीं तो आने वाले वक्त में आपको मज़ीद जो परेशानी होगी और आप जो है ना उस पर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सबका अल्लाह ताला हामी नासर हो। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।